कोई चीज़ न जानते हो तो इल्म वालों से पूछो। लेकिन आज लोग जो पूछना चाहिए वो नहीं पूछते। बहुत से पूछिए कि मौलाना साहब ये बताओ, आदम अलैहिस्सलाम के निकाह को पढ़ावा रहा है, अब बताओ कहाँ रजिस्टर ढूंढा जाए। कोनो कहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खाला के का नाम रहा। ये नहीं पूछेंगे कि वुज़ू कि मौलाना साहब वज़ू में कितनी सुन्नतें हैं या वज़ू में फ़र्ज कितने हैं कि हम उसको किस तरह से अदा करें, नहाने में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसको नहीं पूछेंगे, नमाज में कितनी शर्तें हैं उनको नहीं पूछेंगे। वो यही सब अटकल बच्चों बात पूछी है। मसला पूछो। इल्म का होना बहुत ज़रूरी है। पैगाम शरीयत कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब यह है कि शरीयत का पैगाम आप यहाँ से लेके जाएं। इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसीलिए कहा करते थे, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम। क्या कहने हुआ, सुभान या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिल्लाहिल हम्द में यानी अल्लाह की तारीफ करते हैं। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो उन्होंने अपने नबी को जाना माना ज़िंदगी भर, तो अल्लाह ताला ने वो सिला दिया आला हज़रत को कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में अल्लाह ने उनकी मोहब्बत डाल दी। आज दुनिया का कोई हिस्सा हो जहाँ नबी की महफिल मिलाद होती है, वहीं आला हज़रत का तस्करा भी होता है। बेशक बेशक। इश्क करो अपने नबी से। अल्लाह के रसूल हमको आपको देख रहे हैं। कुरान हकीम 10वें पारे की आयत अल्लाह फरमाता, सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। और जब ये अकीदा हमारा तुम्हारा हो जाएगा तो बंद घर में भी हम गुनाह नहीं करेंगे, कहीं खेत में भी गुनाह नहीं करेंगे, जंगल में भी रहेंगे तो गुनाह नहीं करेंगे। जब अकीदा होगा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है, तो इंसान गुनाह से बच जाएगा। बेशक। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां बहुत छोटे थे, बहुत छोटे। और रमज़ान का महीना पहला रमज़ान था, आला हज़रत ने रोज़ा रख लिया। माँ बाप को इतनी खुशी हुई कि उनके अब्बा मौलाना नकी खां अलैहिर्रहमान ने पूरे बरेली में इफ्तार की दावत बांट दी कि आज मेरा बच्चा रमज़ान का पहला रोज़ा रखा है, इफ्तारी में सबकी दावत है। ज़ोहर का वक्त हुआ कि आला हज़रत छोटे थे, चेहरा सूख गया, होंठें सूख गई। एक बाप को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है बाप ही जानता है। आला हज़रत के अब्बा ने जब देखा कि मेरे बच्चे की हालत नाजुक है, तो आला हज़रत के अब्बा आला हज़रत को एक बंद घर में ले गए, बिठाया और खीर ला के रखा
और दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी। कहा बेटा अभी इफ्तारी में बहुत टाइम बाकी है और तुम्हारी हालत नाजुक है बेटा, कमरा बंद है, कोई देख नहीं रहा है, बेटा खा लो। तो आला हजरत ने क्या जवाब दिया था? कहा था अब्बा आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, खिड़की बंद कर दिया, क्या रोज़ा मैंने बरेली के लोगों के लिए रखा है? वाह वाह, जिस क्या खुदा कहने, के लिए वाह, मैंने वाह, रोज़ा वाह, रखा है वो खुदा इस बंद घर में भी देख रहा है। सुभान अल्लाह। जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है वो इस घर में भी देख रहा है। हमने बरेली वालों के लिए रोज़ा नहीं रखा है अब्बा। वाह वाह, क्या आला कहने, हजरत वाह। ने रोज़ा नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि शाम हुई, जब बरेली के लोगों के साथ बैठे और अजान हुई तो आला हजरत ने रोज़ा इफ्तार किया। ऐसे रमज़ान का महीना आ रहा है, हम और आप रोज़ा रखते हैं, कुल्ली किया, प्यास बहुत लगी है, दिल चाहता है लाख दो कतरा मार दी, लेकिन नहीं, इंसान का अकीदा है कि जिसके लिए रोज़ा रखा है वो देख रहा है। तो अकीदा रखो कि अल्लाह अल्लाह का रसूल देख रहा है। जब ये अकीदा हो जाएगा तो इंशाअल्लाह गुनाह से बच जाओगे। लेकिन कुछ हमरे तुमरे में यहाँ बैल पैदा हैं, बैल। वो कहा थे अल्लाह देखा थे, रसूल नहीं देखा थे, वह रसूलहू को निकाल देते। ऐसे 11वें पारे के आए थे अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, अल्लाह ने उनको मालदार बना दिया और उसके रसूल ने अपने फजल से। यहाँ भी अल्लाह ने अपने रसूल को जोड़ा कि अल्लाह ने मालदार बनाया और उसके रसूल ने मालदार बनाया। अब अगर कोई वो रसूलहू को निकाल दे तो क्या वो मुसलमान रह जाएगा? भैया हाँ ना ही करो यार, कुछ एक हर्फ का इनकार कर दे तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा और पूरे पूरे कलिमे कहीं हैं हदफ कही जाए तो क्या मुसलमान रह जाएंगे? ऐसा सोचने वाले कितनों भी अच्छे लगे, चेहरे से, दाढ़ी से, कुर्ता पैजामा से, लेकिन उनके चक्कर में ना आना। बहुत सी चीज़ें देखने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं लेकिन अंदर में बड़ी खराबी होती है। मेडिकल स्टोर पे चले जाओ तो एक दवा का डिब्बा है, एक डिब्बा मिलेगा, बड़ा खूबसूरत डिब्बा, और उस पे लिखा क्या है? हब्बुस सलातीन। हब के माने दाना, सलातीन माने बादशाह लोग, बादशाहों का दाना। अब वो का जब देखियो तो कहियो अरे इमा तो बड़ी कीमती चीज रखी, बादशाहों का दाना, इतना प्यारा नाम, हब्बुस सलातीन, बादशाहों का दाना। जब वो का खरीदियो के बाद वो खोलियो तो उमा निकली जमाल गोटा। एक गोली खाए लियो तो पूरी रात दस्त पर दस्त करो और हो सका तो सुबह हो तो दो एक तीनों हुई। तो नाम इतना प्यारा और काम इतना घटिया। ऐसे एक किताब है जिसका टाइटल देखोगे तो खुश हो जाओगे। टाइटल है उसका तक़वियतुल ईमान, ईमान को मजबूत कर देने वाली किताब। बड़ा अच्छा नाम है। और जब वो खोली हो तो उसके अंदर लिखा का है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। माज़अल्लाह। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, इसलिए लोगों जाहिर पे भी कम जाओ। अकीदा रखो कि जिस नबी का कलमा हमने पढ़ा है वो हमें देख रहे हैं। लेकिन आप लोग सोचिए जब कुरान में लिखा है तो ईमानत का है नहीं, ये मनी है ना, ये जिंदगी भर वही रटी है जो इनका 40 दिन के चिल्लम रटावा जाता, वही बकी है चाहे जब तक कुरान हदीस सुना। 2 आयत मैंने कुरान की सुनाई है,
वही मनिए ना, इनके हाल वैसे है। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक आदमी के शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना बिहाय हुआ कि एक लड़का की महतारी होगी। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उनके चेहरा झुराएगा। तो औरतिया एक दिन पूछे, सायरे सबके घरे लड़का पैदा होता है, चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जो दिन से लड़का हुआ तो चेहरा मुरझाते जाते, क्या बात है? मर्दवा कहे, तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाप है, तुमका तो चेहरा का है जुरात है। इनका है कहीं 3 महीना बिहाय हुआ लड़का पैदा होगा। जहाँ जय थे वहां पूछा थे, क्या रे 3 महीना बिहाय हुआ लड़का कैसे होगा? तो औरतिया के समझा नहीं पाओ तो कहीं कहा समझाए दे, जब 9 महीना भोग चाहे 3 महीना भी धरा है तो हम कहा समझाए दे। तो औरतिया कहे, तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कितने दिन हुआ? तो कहे 3 महीना। और कहीं हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। कैसो लड़कवा कितने दिन पर भवा? कैसे वह 3 महीना भवा। बहुरतिया पढ़े इस पहाड़ा घर में कि 3 महीना तोरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं भेगी रे। तब के समझ में आवा कहीं, हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। बस पूरे गांव वाले पर खफा, कहीं ना कौन सार बोली तो के खैरियत नहीं है। सुबह गांव में यहाँ निकला, फिर कोनो कुर्ता पकड़ के खींचिस, कही यार यार कैसे रे 3 महीना तो रे बिहाय हुआ लड़का कैसे हो गया रे? बस लड़ीगा उससे, कहीं कहाँ 3 महीना हो, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय, 3 महीना लड़को बिहाय, 3 महीना मेहरो बिहाय, 3 महीना लड़को, सब 9 महीना नहीं हो गए। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग। यही हाल उन लोगों का है जो कहते हैं कि नबी देखते नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। मादल्ला आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का फरमान सुनो, फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरे गुजर। दिले फर्श पर है तेरी नजर, सर अर्श पर है तेरी गुजर। मलको तो मुल्क में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अपने नबी से इश्क रखो। आज अगर इश्क होता रसूल से तो हमारी नमाजें नहीं छूटती। दावा है आशिक रसूल का, अब अज़ान हो रही है और बैठे हैं, लेटे हैं। ये कैसा इश्क है? दावा है आशिक रसूल होने का, वो दाढ़ी मुंडा रहे हैं। क्या दाढ़ी गैर आशिक रसूल के लिए है? आशिक रसूल ही के लिए दाढ़ी है। हुज़ूर फरमाते, कुस्सुस शवारिब, मोछों को कतरवा दो, वअफुल लुहा, दाढ़ी को बढ़ा लो, वखालिफुल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की मुखालिफत करो। वो दाढ़ी मुड़ाते हैं, मोछे रखाते हैं, तुम दाढ़ी बढ़ाओ, मोछों को कतरवाओ। ये रसूलुल्लाह ने किससे कहा था? सिर्फ मौलाना लोगों से कहा था? अपनी उम्मत से कहा था, आप सब से कहा था। आशिक रसूल हो तो चेहरे पे दाढ़ी सजाओ। 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में आए, कोई नबी दड़मुंडा नहीं था। सब नबी के चेहरे पे दाढ़ियां सजी थी। जरा इको बंद कर दो भैया, इको बिल्कुल बंद कर दो। 1,40,000 सहाबा हज्जतुल विदा में मेरे पैगंबर के साथ थे, लेकिन हर सहाबी के चेहरे पे दाढ़ी थी। किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई, किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई।
और फरमाते सतफ्तरक़ उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला, अनकरीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बढ़ जाएगी। आज बहुत से लोग कहते हैं कि सब लोग एक हो जाओ, एक हो जाओ। कैसे एक हो गए? मेरे नबी का फरमान है कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा ऐसा है जो जन्नत में जाएगा। क़ालू मा हिया, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो फ़िरक़ा कौन है? तो हुज़ूर ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो फ़िरक़ा वही है कि जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पे चलेगा। नबियों ने दाढ़ी रखाई, सहाबा ने दाढ़ी रखाई, अब आप दाढ़ी मुड़ाकर गोया कि दोनों के रास्ते से अलग हो रहे हैं। दाढ़ी शायर इस्लाम है, इस्लाम की निशानियों में से दाढ़ी एक निशानी है। बेशक रखा लो। कुरान में वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम ना मरो मगर मुसलमान बन के मरो। हुजूर की उम्मत में सबसे पहले खलीफे हसनुल उलमा हज़रत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहिर्रहमा बम्बई के आशूरा के दिन बोल रहे थे कि हुजूर की उम्मत में सबसे पहले दाढ़ी मुंडवाने वाला कौन है? वो था यजीद। जब तख्त पर बैठा तो नई को बुलाया और नई से कहा दाढ़ी बनाओ, लोगों से कहा गवाह हो जाओ, नबी की सुन्नत को मिटाने वाला पहला मैं हूँ। माअल्लाह, यजीद ने सबसे पहले दाढ़ी बनवाई, हुसैन ने नहीं बनवाई, हजरत अली शेर खुदा ने नहीं बनवाई ये दाढ़ी। हजरत अली शेर खुदा के चेहरे पे तो ऐसी दाढ़ी थी, ऐसी दाढ़ी थी कि एक मर्तबा एक यहूदी मिला अपने चंद दोस्तों के साथ, और के दाढ़ी तनिकेस रहा थी हो, जैसे से चिल्लिया के है तनिकेस ऐसे उके रहा है, और हजरत अली की दाढ़ी पूरी भरी हुई। तो उसने कहा अली एक बात बताओ, सुना है तुम बाबुल इल्म हो, तुम्हारे पैगंबर ने फरमाया है कि अली इल्म के दरवाज़ा हैं। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा अगर इल्म के दरवाज़ा हो तो कुरान से बताओ कि तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भरे हुए हैं, मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल यक्का दुक्का हैं। ऐसा क्यों? कुरान से बताओ अगर बाबुल इल्म हो तुम तो हज़रत अली शेर खुदा ने फ़ौरन कुरान की आयत पढ़ी, वल बलदुत तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरम बिइज़्नि रब्बिही। गलती होगी तो बताइएगा कोई हाफिज़ जी। वो ज़मीन जो अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा निकाला करती है। वल्लज़ी खबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती है, बेकार होती है, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं निकालती मगर यक्का दुक्का। जो ज़मीन अच्छी होती है पौधा ज़्यादा उगते हैं, जो ज़मीन बंजर होती है उसमें पौधा यक्का दुक्का उगते हैं। जैसे यहूदी ने सवाल किया था वैसे कुरान की आयत पढ़कर हज़रत अली शेर खुदा ने जवाब दिया। तब वो यहूदी पुकारा, खुदा की कसम आज मैं मान गया कि तुम्हारे पैगंबर की हर बोली सच्ची है। यहूदी ने कलमा पढ़ा तो उसके साथियों ने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पूरी जमात कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। वो अली थे कि दिन की दाढ़ी देखकर बेईमान ईमान ले आए, और आज हम ईमान वाले होकर के चेहरे से दाढ़ी मुंडाएं। ऐ लोगों, अगर आशिक़े रसूल हो, मसल के आला हजरत के दिल से मानने वाले हो, तो चेहरों पे दाढ़ियाँ सजा लो। बाद रवायतों में आया है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बेशक जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र मुनव्वर होगी। बड़ी अंधेरी कोठरी है कब्र। सोचो, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कब्र को याद करके, या रसूल अल्लाह
खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। सुभान अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। अब बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मदरसा अज़ीज़ुल उलूम नानपारा में एक कारी साहब पढ़ाते हैं। बरसात में अभी उनके घर में इतना बड़ा सांप निकल आया। बिटिया निकली, देखिस मार दी। सुबह जब फजर के टाइम कारी साहब जागे, वज़ू बनावे चले तो उनकी बीवी चिल्लान, बिटिया वो चिल्लान, अरे अब्बा सांप सांप सांप। सब डर गए। तब कारी साहब आए मदरसे में, कहने लगे मौलाना साहब इतना लंबा चौड़ा घर हमारा, अब अत्ता बड़ा सांप, वहू मरा और घर भर भागे घूमी, और कब्र में का हाल हुए जब फेटरवा फंड से मारी तो कहाँ चले जाओ जी। एक सोचो, कब्र में ईमान काम आएगा, अमाल काम आएंगे, इसलिए दाढ़ियाँ रखा लो। लेकिन आजकल के हम सबके दिल बहुत ढीठ हो गए, कब्र से भी नहीं डरते। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कहे लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ये बात, अब्बा वो बात, लड़कवा बैठे बात करें। अते में यहाँ बुढ़वा कहते भैया रे लागत है हम बच न पैबे। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दिहो। लड़के कहीं यूँ कहाँ हो सकत है अब्बा के तुम हमका पढ़ाए लिखाए, जवान के हो, शादी ब्याह की हो, घर बनवाए और मर जे हो तो हम लोग पुरान कपड़ा कफन में देवे। गाँव वाले कहा कहीं हैं अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे हो रे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो ताकि कब्र में जब फरिश्ते इन्हें पूछे तो देखिए कि कफन पुरान, तो कहीं तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा भाई, छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि नहीं जुटी हैं रे। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि ज़िंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद कब्रों में यहाँ सोचे बैठे हैं। लेकिन याद रखो खुदा की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक बेशक बच नहीं पाओगे। इसलिए चेहरों पे दाढ़ियाँ रखा करके मुसलमान बन के जी लो। आशिक़े रसूल हो तो इश्क का काम करना पड़ेगा। आज हम आशिक़े रसूल हैं और हमारी नमाज़ें छूट रही हैं। नबी का आशिक नमाज नहीं छोड़ेगा, क्योंकि नमाज से नबी की आंखों को ठंडक मिलती है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीज़ें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते अत्तीबू, खुशबू। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद, जबकि हुज़ूर खुद महकते थे। हुज़ूर का पसीना महका करता था और ऐसा महकता था पसीना मेरे पैगंबर का। एक दिन हज़रत अनस के यहाँ चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना निकल रहा था, चमड़े के बिस्तर पे बह रहा था। उम्मे सुलैम एक सहाबिया पहुँची और उन्होंने हुज़ूर के पसीनों को पोंछ पोंछ के अपने शीशे में करने लगी। सुभान अल्लाह। हुज़ूर ने पूछा ऐ उम्मे सुलैम क्या करती हो? तो कहा नजालो अर्क़का फ़ी तीबिना, अल्लाह के रसूल आपका पसीना हम लोग खुशबू में मिलाती हैं। पता चला उस ज़माने में कोनो वहाबी नहीं रहे, नबी का पसीना खुशबू में। आजकल के वहाबी होते तो कहती शिर्क है शिर्क। हज़रत उम्मे सुलैम वो पसीना लेके गई। मदीने मुनव्वरा में एक लड़की की शादी हुई
और जब वो लड़की दुल्हन बनी तो उम्मे सुलैम ने इतर के बजाय नबी का पसीना लगाया उसको। सुभान अल्लाह, सुभान और जब अल्लाह। नबी का पसीना लगाया तो उसकी बरकत से वो दुल्हन पूरी जिंदगी महका की। सुभान अल्लाह, उसी दिन नहीं सुभान महकी, अल्लाह। पूरी जिंदगी वो दुल्हन महकती रही। नबी के पसीने की बरकत से उससे जो औलादें हुई वो औलादें भी महकती रहीं। औलाद की औलाद हुई वो भी महकती रहीं। रवायतों में है कि नबी करीम के पसीने की बरकत से उसकी 7 नस्लों तक उसकी औलादें महकती रहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह, मेरे सुभान नबी का अल्लाह। पसीना था। क्या कहने, वाह। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने नबी करीम के पसीने के ताल्लुक से फरमाया है वल्लाह जो कि वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। सुभान अल्लाह। मेरे गुल माने फूल, हुजूर हर अपने उम्मती के लिए फूल हैं। बेशक। फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या कहने, बहुत खूब। फिर भी नबी को खुशबू पसंद थी। और आज इतना मलिच इंसान हो गया कि काम करिए पसीना से कपड़ा डूबा रही हो, पहुंच जाई मस्जिद में और जमात में सट जाई। अब नमाजी बगल वाला बेचारा कतरात है यार ऐसे ऐसे, और वही सटा है। दूसरे की नमाज बर्बाद कर रहे हो। मस्जिद में जाओ तो किस तरह जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ मेरे बंदो हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम ज़ीनत इख्तियार करो। खुज़ू ज़ीनतकुम, ज़ीनत इख्तियार करो, बनाओ संवार करके मस्जिद में जाओ, क्योंकि तुम मस्जिद में अपने खुदा से मिलने जा रहे हो, सुभान अल्लाह। अपने हकीकी दोस्त से मिलने जा रहे हो। बेशक। दुनिया में तुम किसी दोस्त से मिलने जाते हो तो नहा के कपड़ा बदल के तेल सुरमा लगा के जाते हो, और जो तुम्हारा हकीकी दोस्त है उससे मिलने के लिए तुम बनते संवरते नहीं हो। साफ सुथरा रहो, खुशबू लगाओ। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि साफ सुथरा रहें, खुशबू का इस्तेमाल करें। लेकिन आज ये सब कुछ न करिए। जइए मदरसा में कहे मौलाना साहब तने कुछ बनाए दो, पूछो का बात, तो कहे हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाह नहीं करत। बताओ महीना नहाई हो ना तो निगाह डाली कोई। साफ सुथरा रहो, सफाई आधा ईमान है। हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। तो खुशबू मेरे नबी को पसंद है। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन्निसा, और दुनिया की दूसरी चीज़ मुझे जो पसंद है वो निकाह में आने वाली औरत है। कि अपने निकाह में जो औरत आ जाए वो सबसे ज़्यादा प्यारी खूबसूरत इंसान को होनी चाहिए, उसी से प्यार करे, उसी की खूबसूरती का चर्चा करे अपने निकाह में होने वाले। लेकिन आज देखा जाता है कि अपने निकाह में चाहे जत्ती बढ़िया हो, दूसरे के बढ़िया लागत। कहा नहीं दिल लगी गदही से तो परी का चीज़ है। नबी की सुन्नत है जो निकाह में औरत आ जाए उससे प्यार करो, उसको दुनिया की सबसे महबूब चीज़ समझो, उसके सामने उसकी तारीफ करो कि तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हारे वजह से मेरा घर मिसले जन्नत बना हुआ है। इस तरीके से जब तारीफ़ करोगे तो 24 घंटा वो लगी रही तुम्हारी खिदमत में। बोलो लगेगी कि नहीं लगेगी। कहा था आज कोई से काम करवाओ को तारीफ़ कही दो, मजदूर लगाओ काम कह दो, देखो कितना बढ़िया काम करता है। तो अपने निकाह में आने वाली औरत
को पसंद करो, यही मेरे नबी की सुन्नत है। दूसरी की माँ बहन बेटी पे निगाहें न उठाओ। और तीसरे नंबर पे सरकार ने फरमाया जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरे आँखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है कि जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है तो मेरे आँखों को सुकून मिलता है। बेशक, आप सुभान कैसे अल्लाह। आशिक रसूल हो, कैसे मसले के आला हजरत के दावेदार हो कि नमाज़ें छोड़ के नबी करीम को दुख पहुंचा रहे हो और कह रहे हो मैं आशिक रसूल हूँ। ये तो झूठा इश्क का दावा है। वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे, उनके घर में एक दिन चोर घुसा और नवाब साहब का खांसी आवत रहा उस दिन। तो उनके खांसी चोरवा घुसबई किस रहा है तो चौका कहिस का जागत है कहा ब नवाब साहब के तखत के अंदर घुस गया। और नवाब साहब जब देख लीन कि चोर आवा है तो अब नवाब साहब की नींद कहाँ पड़े वाली। खांसी ऐसा रहा है, कुछ आवे और कुछ बगैर खांसी के खांसे। अखा थू तखतवे के नीचे वही के ऊपर थूक के और चुप्पे पड़ा कि जब ये सोवे तब हम भागी। और सोए वाले कहाँ, रात भर नवाब साहब थुक्का बिल्कुल बर्फ़ के सिल्ली बनाई दी और परा चुप है। सुबह जब हुई तो उनकी बीवी पानी ले गई। जब पानी ले गए तो नवाब साहब थुक्कते रहे तो मिहरुए थुक मारी। तो वह बड़बड़ान कहे अंधे हो गए हो, तुमको आदमी नहीं दिखा थे, हमरे ऊपर थुक मारे हो। तब नवाब साहब कहते बड़ा अफसोस है मुझे कि तुम मेरी ज़िंदगी की साथी और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और मेरा आज सिर्फ एक रात का साथी और पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा वो, और तुम एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई। ताप चोरवा सुनिस तो चौंका कहिस कि जागत है हो जानत है। बब निकल के भाग चोरवा। जब भाग तो कहता अल्लाह का शुक्र है आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। हाँ बताइए, नबी की आशिक और हम नबी की सुन्नतों को छोड़ रहे हैं। ऐ लोगों, 4 दिन की ज़िंदगी है, नमाज़ों की पाबंदी कर लो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, ग़ुलाम नबी बन के जी लो। खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। हुज़ूर मुफ्ती नानपारा कहा करते थे हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, क्या कहने, वाह। हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फ़ानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, नेकियां कर लो, गाफिल न रहो, नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी उम्मे हबीबा रदी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि मैं सरकार का बिस्तर रोज़ाना बिछाती थी। तो कौन गद्दा बिछा उतरा है? रवायतों में लिखा है कि सिर्फ टाट का एक पर्त उम्मे हबीबा ऐसे बिछाती थी, सरकार उसी पे लेटते थे। एक दिन सरकार आए तो उम्मे हबीबा कहती है मैंने डबल पर्त कर दिया टाट की, 2 पर्त में टाट बिछाया। सरकार आए तो देखा तो कहा हबीबा रोज़ाना 1 पर्त बिछाती थी, आज 2 पर्त बिछा दिया। तो मैं हबीबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने डबल पर्त इसलिए बिछा दिया ताकि आपको कुछ आराम मिल जाए। तो हुजूर ने फरमाया ना, 1 पर्त उल्टो, 1 पर्त मेरे पैगंबर ने उठवा दिया। फरमाया हबीबा 2 पर्त तुमने कर दिया है, मोटा हो गया, लेटूंगा तो हो सकता है कि सुकून की वजह से कहीं गफलत न हो जाए, खुदा के जिक्र से गाफिल न हो जाऊं। 1 पर्त बिछाओ। ये हमारे तुम्हारे नबी की ज़िंदगी है कि खुदा को याद करने के लिए मेरे पैगंबर डबल टाट के बिस्तर पे नहीं बैठते थे, नहीं लेटा करते थे। और आज हम ऐसे हैं कि दावा है आशिक रसूल का और हम गाफिल इस तरह हैं कि अल्लाह करम फरमाए। हाँ
इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो। जिन पर नमाज फ़र्ज नहीं है वो तो धरे मस्जिद के बंधना तूरत है, चटाई तूरत है, और जिन पर फ़र्ज है वो मस्जिद जाते नहीं हैं। लोगों, इस दौर में आपको ईमान बचाने की सख्त ज़रूरत है। ईमान भी बचाओ, अमाल भी बचाओ। ईमान है तो सब कुछ है। हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे जलसे में तकरीर कर रहे थे तो एक बुढ़िया औरत अपन बकरी लेके पहुंच गए, छगड़ी, और के बकरिया के दाढ़ी रहा है, ले जाए ठड़िया सामने, कहते इमाम आदम ही बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है? हम लोग है तो झपड़िया ही दी थी, लेकिन हमारे इमाम आदम बड़े संजीदा थे। इमाम आदम उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान पर दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अफजल है, और खुदा न करे अगर कहीं मैं बेईमान हो के गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। इमाम आदम का ये जवाब बता रहा है, चाहे दाढ़ी हो, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, सारी चीज़ों की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए ईमान बचाओ। ईमान के डाकू तरह तरह के लिबास में आएंगे, अब आप पहचान नहीं पाओगे। बहुत बचने की ज़रूरत है। नमाज के नाम पर ईमान पर डाका डालेंगे। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक मुर्गा एक पेड़ पर बैठा कुकरू कूँ कर रहा था। मुर्गा जब कुकरू कूँ बोले तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। हदीस पाक में ला तसुब्बुद्दीक, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। वाह वाह, क्या कहने। कुछ लोग हैं ना कि अगर मुर्गा पछलाहरा बोले लगे तो कहीं का सारे काट के खैन ले, सार सोए नहीं देते। अल्लाह के नबी सब कुछ जानते थे कि कहीं मेरी उम्मत के लोग कैसे कैसे होंगे, इसलिए मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया, ला तसुब्बुद्दीक, मुर्गे को गाली न दो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज के लिए जगाया करता है। क्या कहने, वाह वाह। दोस्तों सोचो, एक मुर्गा चिड़िया होकर के नमाज के वक्त आवाज़ दे दे तो हुजूर के नज़दीक इतना महबूब हो जाए, और एक मुसलमान होकर के अगर सुबह अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपनी औलादों को नमाज के लिए जगा दे तो अल्लाह उससे कितना खुश होगा, रसूल कितने खुश होंगे। अफसोस है कि आज हम गाफिल हैं, अपनी औलादों को भी गफलत की ज़िंदगी गुजरवा रहे हैं। बहरहाल मुर्गा पेड़ पर बैठा कुकरू कूँ करे, करीब में कहूँ भेड़िया रहे। भेड़िया जब सुनिस तो के मुँह में पानी आएगा, सोचिस है कौनो शिकार, तो भेड़िया चटपट चटपट करती है पेड़ के पास मुर्गा का खाए के लिए, और वही तो देखी मुर्गा ऊपर है। अब भेड़िया के दरख्त पर चढ़े कोनो जुगाड़ लागे नहीं। तब भेड़िया ने मुर्गा से कहा मुल्ला जी, आपने अजान दे दिया है, अब नीचे उतरिए, नमाज पढ़ा जाए। तो मुर्गा जान गया कुछ नहीं कि नियत है गड़बड़, नमाज के नाम पर नीचे बुलाए कि हमका खाए लिए। मुर्गा बेचारा इधर उधर ताकने लगा। करीब में एक दरिया थी, तो दरिया पे देखा कि शेर जंगल का पानी पी रहा है, और मुर्गा जानता था कि रोज़ाना पानी पी के शेर इसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आता है, अभी पानी पी के आएगा। तो जब मुर्गे ने शेर को देखा तो भेड़िए से कहा, मुल्ला जी रुकिए, अजान मैंने पढ़ दिया है, इमाम साहब दरिया में वज़ू बना रहे हैं, अभी इमाम साहब आएंगे तब नमाज पढ़ी जाएगी। भेड़िया और खुश की लागत है, एक को मुर्गा और है कोनो। लेकिन जब दरिया से शेर पानी पी के झूमते झामते शेर दरख्त की तरफ बढ़ा, और भेड़िया की निगाह शेर पर पड़ी, वह भेड़िया भाग। जब भाग तो मुर्गा ने कहा, अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो, आओ इमाम साहब आ रहे हैं। तो भेड़िया कहते हमारा वज़ू टूट गया है, वज़ू बनावे जाते।
यही हाल उन लोगों का है जो नमाज के नाम पर ईमान पे डांका डालते हैं। ऐ लोगों, होशियारी की ज़रूरत है। ये दौर बड़ा नाजुक है। कैसे कैसे लिबास में बहरूपिया आपके सामने आएंगे और आप पहचान नहीं पाओगे। इसलिए आप ग़ुलाम नबी बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, पाको साफ रहो, नमाज की पाबंदी करो। ग़ुलाम नबी बन के जियोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। एक सहाबी थे हज़रत सफ़ीना रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ा। हज़रत सफ़ीना जंगल में दाखिल हुए। जैसे कुछ कदम आगे बढ़े कि जंगल का शेर सामने आ गया। हज़रत सफ़ीना ने जब शेर को देखा जंगल में अकेले, अच्छा ये बताओ, खजूरी के कोई आदमी के यहाँ गन्ना के खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो पहले ही खराब हुई जी, आगे का हो अल्लाह है जाना है। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के सहाबी का ईमान देखो, अकीदा देखो कि जब जंगल में शेर को देखा, तन्हा थे, तो हज़रत सफ़ीना ने शेर से क्या कहा था? बुखारी की हदीस में कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। वाह वाह, क्या कहने, सुभान जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ न बोलियो तो बजे हो रजई में, यहाँ कहियो सुभान अल्लाह। अरे आए हो महफिल मिलाद में, कुछ बोलो ताकि सवाब भी मिले, आपको नींद ना आए। क्या कहा? अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा कि मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा मैं हाजी हूँ, नहीं कहा मैं आलिम हूँ, ये नहीं कहा मैं नमाजी हूँ, ये नहीं कहा मैं रोज़दार हूँ। सहाबा को इन चीज़ों पे नाज नहीं था। अगर सहाबा को नाज था तो नबी की ग़ुलामी पे नाज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नमाजी भी थे, आलिम भी थे, हाफिज भी थे, तमाम खूबियाँ उनके अंदर थी, लेकिन किसी खूबी को नहीं बताया। बताया तो ग़ुलाम नबी की खूबी बताया। सुभान अल्लाह। हदीस में है, जब जंगल के शेर ने सुना कि नबी के ग़ुलाम हैं, फ़क़दिमल असदो बस बसतन, तो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमई, और उनके पैरों को आके बोसा दिया। वक़ाम इला जंबिही, और उनके पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहू, और वो शेर हज़रत सफ़ीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा। ये सोच कर कि नबी के ग़ुलाम जा रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे, तो शेर नबी के ग़ुलाम का निगरां भी बन गया। ऐ लोगों, ये ग़ुलाम नबी थी सहाबा के अंदर। आज किस बुनियाद पे आप अपने आप को ग़ुलाम नबी कहोगे? आज हमने अपने आप के सारे हालात बदल दिए। निकाह होता है तो उसमें भी हम नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने नहीं रखते। निकाह होगा तो इतना फजूल खर्ची करेंगे, 25 गाड़ी बंधाएंगे, 25 गाड़ी। लगता है कि बारात आएगी तो किसी बादशाह के पोते की बारात आ रही। रुपया निछावर करेंगे। ओके भाई, जब निकाह हुए, मौलाना हाफिज जी साहब निकाह पढ़ाई हैं, और निकाह पढ़ावे के बाद जब पूछिए कत्ता भवा नजराना, अगर बताए दीन 5000, दुई कलिमा पढ़ाए दीन 5000 रुपया, तब बलई अपने रिश्तेदारन का अलग तक जइए सल्लाह करे। कितना बड़ा बदनसीब है वो, कि जब 25 गाड़ी बंधाना था तब सल्लाह नहीं किया था। तरह तरह का खाना बनवाना था तो मशवरा नहीं किया। होटल बुक कराना था तो मशवरा नहीं किया। और अपने इमाम को निकाह का नजराना देने के लिए मशवरा कर रहा है। वो इमाम जिसने तुम्हारी बहू बेटी को कलमा पढ़ा दिया, कलमा पढ़ा के जन्नती बना दिया। हदीस में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। सुभान अल्लाह। उस इमाम को नजराना देने के लिए सल्लाह कर रहे हो।
4-5 आदमी उठ के मशवरा मिला रहे हो। शादी ब्याह में ज़्यादा ना लुटाओ, मुख्तसर तौर पर शादी करो। आज अफसोस है कि हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं, हमारे बच्चे वकील नहीं। आज हम गैरों के मुहताज हैं। अभी बस्ती ज़िला में एक शादी हुई, एक सेठ साहब छत पे चढ़ के और 500 के नोट लेकर के 30 लाख रुपया बारातियों पे ऐसे लुटा दिया। मोबाइल में आया था, बताओ। और लड़का क्या करते हैं, बम्बई में यह भगोना धोवत है। अरे 30 लाख रुपया तुमको अल्लाह ने दिया था तो तुम अपने लड़के को MBBS बना देते, डॉक्टर बना देते, वकील बना देते। आज डॉक्टर भी उस इंसानियत के दुश्मन हो गए। थोड़े से मर्द में यहाँ परेशानी में जाओ तो कहीं अल्ट्रासाउंड कराए लो, और वहाँ 1200 रुपया ली, 600 रुपया फट से इनके खाता में आई। जानत है कि थोड़ा बहुत, लेकिन उनका कहीं है ना जाए अल्ट्रासाउंड कराए लो, जाइए चेक कराए लो, वो चेक कराए लो। हमारे यहाँ के एक आदमी था, उसके पेशाब में दिक्कत थी नलकी में, तो गवा दिल्ली ऑपरेशन करावे। ऑपरेशन हुई गवा नलकी के, और के बाद आवा कुछ दिक्कत हुई तो लखनऊ गवा, वहाँ जांच करे तो ये गुर्दे गायब। अब बताओ, ऑपरेशन की नलकी का और निकाल लिया गुर्दा। अब वहाँ अंदर कहाँ निकाला धरत है, कोई का कुछ पता है? तो आज ये डॉक्टर भी इंसानियत के दुश्मन हो गए हैं। 100 डॉक्टर में 10 डॉक्टर अच्छे मिलेंगे, 90 लुटेरे मिलेंगे। इसलिए लोगों, अपनी औलादों को तुम डॉक्टर बनाओ, वकील बनाओ, ताकि मुकदमा में दूसरा तुमको बर्बाद ना करे। जब तुम्हारा कोई भाई होगा तो तुम्हारी सही रहनुमाई करेगा। आज शादी ब्याह में पैसे खर्च कर रहे हो, खूब मकान ऐसा बनवा रहे हो, लगता है कि कोई बादशाह का महल है, और लड़के सब जाहिल हैं। सऊदी भेज दिया, कुवैत भेज दिया, दुबई भेज दिया, बेचारे धक्का मुक्का खा के परेशानी उठा के पैसा भेज रहे हैं, तो तुम महल बना रहे हो, दिखा रहे हो कि सबसे बड़ा दौलतमंद मैं हूँ। अपने बच्चों की ज़िंदगी को सोचो, अपनी आने वाली नस्लों को सोचो। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि फजूल खर्चियाँ न करो। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है। आज इस दौर में हम दूसरों से दोस्ती करते, दूसरों को होटल पे खिलाते पिलाते, और माँ बाप से कभी नहीं पूछते अब्बा तुमको भी कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। होटल पे दोस्त को ले जाएंगे तो कहेंगे का चली, काला जाम चली कि मलाई चली, समोसा मंगाए कि का मंगाए। अपने बाप से कभी नहीं पूछते तुम कि अब्बा तुमको क्या चाहिए। ऐ लोगों, अपने बाप से भी पूछो, अपने माँ से भी पूछो। हदीस पाक में हकीम इब्न मुआविया अल कुशैरी, हज़रत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, आला सालना रसूल अल्लाह, हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्न सहाबते, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, मैं सबसे ज़्यादा एहसान किस पर करूं। तो सरकार ने किसको बताया था? आज तो सबसे ज़्यादा एहसान आदमी अपने पीर पर करत है। पीर खुश हो जाए बजानो सब खुश, और पीरो साहब ऐसे कि अल्लाह की कबू न कहीं कि अपने अब्बक बुलाए ले। एक जगह भी हम रतलाम गए तकरीर करने, और पीर साहब बुलाई ना हुआ गए तो कहीं आज आपको यही तकरीर करना है कि जो कुछ है वो पीर है, जो कुछ है वो पीर है, यही आपको आज बोलना है। तो हम तो कुछ दूसरे सोच रहे हैं, जब पीर साहब कहें तो हमारा दिमाग होएगा ख़राब। तो हम तकरीर में बोले कि जो कुछ है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, माँ बाप को राज़ी करो खुदा राज़ी होगा। माँ बाप को राज़ी करो खुदा राज़ी होगा। पीर को राज़ी करने से खुदा राज़ी ज़रूरी नहीं कि हो जाए, माँ बाप को राज़ी करोगे तो खुदा राज़ी हो जाए। बेशक बेशक। हदीस पाक में रिज़ाउर रब्बि फी रिज़ाइल वालिदैन, ऐ मेरे बंदे तेरी रब की खुशी तेरे माँ बाप की खुशी में है। हमने इस तकरीर को किया जब सुबह चले लागे तो नजराना छोड़ दो, किराओ नहीं दीन पीर साहब। ये तो कहो जेब में रहा तो लौटी आए, नहीं तो भीख मांगी तो। आज आप
दोस्त पर निछावर कर रहे हैं, पीर पर निछावर कर रहे हैं। जब पूछा अल्लाह के रसूल मैं सबसे ज़्यादा एहसान किस पर करूं, तो हुजूर ने फरमाया मेरे एहसान का मुस्तहिक सबसे ज़्यादा है कौन? तो सरकार ने फरमाया उम्मो का, तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? आला उम्मो का, फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? आला उम्मो का, फरमाया तेरी माँ है। 3 मरतबा होएगा और सरकार माँ ही को बता रहे हैं। चौथी मरतबा पूछा कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा अल्लाह के रसूल फिर कौन है? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर वो चुप हो गए, हुजूर भी चुप हो गए। पता चला कि अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा एहसान माँ पर करो, बाप पर करो। हुजूर ने माँ को बताया, बाप को बताया, लेकिन आज अफसोस है कि हम माँ बाप को नज़रअंदाज किए हैं। माँ को 3 मरतबा बताया, क्योंकि माँ के एहसानात औलाद पर बाप से ज़्यादा होते हैं। पहला एहसान 9 महीना तक अपने पेट में अपने औलाद को रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। तीसरा एहसान अपने बच्चे को वो पालती है। अब्बा का एक एहसान कि वो भी अपनी औलाद को पालते हैं। पालने में दोनों शरीक, लेकिन पालने में भी माँ ही आगे बढ़ी रहती है। देखे थे अब्बा सुबह हुआ तो खाए वाए के चले गए काम करे, और जब शाम के लौटे तो लड़के वक्त बड़ी मोहब्बत से ले हैं, तक हुलुलुलु करी हैं, और जहाँ नाक बुल्लू से निकली बके हैं ले पकड़ी करे ले जाएगा उठाओ। वो माँ फिर आती है और गोद में लेकर अपने दुपट्टे से नाक को साफ करती है। इसलिए लोगों, माँ को न भूलो, बाप को न भूलो। बाप बाप है, माँ माँ है। इसीलिए हदीस पाक में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह कबूल कर लेता। कौन कौन? नंबर 1 पर माँ बाप कि उनकी दुआ औलाद के बारे में अल्लाह ठुकराता नहीं। इमाम बुखारी नाबीना थे और माँ से कहा था माँ दुआ कर दो आँखों में रोशनी आ जाए। रात में इमाम बुखारी की माँ ने दुआ मांगी, अल्लाह तेरे बारगाह में दुआ करती हूँ परवरदिगार मेरी औलाद की आंखों में रोशनी दे दे। रवायतों में है कि सुबह उठे तो इमाम बुखारी की दोनों आंखें मुकम्मल रोशन थी, और ऐसी रोशनी कि बुखारी शरीफ दिन के उजाले में लिखते थे, रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। बम्बई में माहिम शरीफ में एक मज़ार है मखदूम माहिमी। उस टाइम बम्बई में थे जब कोई मौलवी मौलाना कुरान पढ़ा वाले नहीं रहे। तब उन्होंने अपनी अम्मा से कहा था अम्मा यहाँ कोई कुरान पढ़ाने वाला नहीं, मैं कुरान कैसे पढ़ूँगा? अम्मा दुआ कर दो अल्लाह कोई कुरान पढ़ाने वाला भेज दे कि मैं कुरान पढ़ लूँ। तो उनकी माँ ने दुआ मांगी थी रात में। तो सुबह जब समंदर के किनारे गए मखदूम माहिम, तो अल्लाह ने हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत खिद्र आए। याद रखो 4 नबी ऐसे हैं जिनको मौत अभी तक नहीं आई। 4 नबी ऐसे हैं जिनको मौत, अरे बोल दो यार, लगा था कसम खाए बैठे यार, हाँ नहीं तो नहीं करो ना यार। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी मौत नहीं आई, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं आई, हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम को भी मौत नहीं आई है भी। तो दुआ मांगी थी उनकी माँ ने, बुखारी मखदूम माहिम की माँ ने, कि बेटा या अल्लाह मेरा बेटा कुरान पढ़ना चाहता है, कुरान पढ़ाने वाला भेज दे। तो अल्लाह ताला ने माँ की दुआओं के तुफैल हज़रत खिद्र को भेजा और समंदर के किनारे मखदूम माहिम मिल गए। हज़रत खिद्र ने अपने सीने से लगाया, कहा बेटा तेरी माँ की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली है, मुझे भेजा है कि कुरान की तालीम तुझको दे दूँ। आओ बेटा, सीने से लगाया हज़रत खिद्र अलैहिस्सलाम ने और पूरा कुरान हज़रत मखदूम के सीने में हज़रत खिद्र ने उतार दिया।
और वो हाफिज़ कुरान हो गए थे। तो माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बेशक बेशक। दूसरे नंबर पर मुसाफिर कोई सफ़र में हो, बाहर हो और उसका सहारा बन जाओ और वो दुआ दे दे तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेता। बेशक। जैसे भी रमज़ान आवत है, बहुत से मुसाफिर आई हैं, तो उनका सहारा बन जाओ। उनका सहारा बनोगे, दुआ निकलेगी, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बेशक बेशक। लेकिन आज आदमी औरत से मजबूर है। जइए मस्जिद में यह नमाज पढ़े, अगर हुआ कोनो मिल गवा मुसाफिर तो बुलाए लावा घरे, और घरे जब बुलाए लावा तो मेहरवस कहा था एक मेहमान आया तो नहीं खाना ले आओ। तो बड़े गुर्रे डिब्बे से कहे कौन मेहमान, कहाँ का मेहमान? कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आए रहे, उनका बुलाए लाए। यहीं इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है, कोई नहीं बोले तुम्हें बहुत बड़े सेठ रहो बुलाए लाए, जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ। आजकल औरतें इस मिजाज की हैं। इसलिए लोगों मुसाफिरों का सहारा बनो। तीसरे नंबर पर है मजलूम की दुआ। कोई परेशान हाल हो और उस परेशानी में उसका सहारा बन जाओ और उस परेशानी में वो दुआ कर दे तो अल्लाह उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि माँ बाप की खिदमत करो। एक बात और कहेंगे 5 मिनट की, उसके बाद मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, आज हर घर में कुछ न कुछ कमियां हैं। ख़ास तौर से हमारी माँ बहनें जो घरों में हैं। हदीस पाक में हैं, अनबी सईदिन खुदरी क़ाला खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अदहा फ़त्रिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। और हुजूर के ज़माने में औरतें भी ईद की नमाज़ पढ़ने जाती थीं। फमर्रा अलन्निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे। फ़क़ाला या माशरन्निसा, तो फरमाया औरतों तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारी, मैंने तुमको जहन्नम में ज़्यादा देखा है, सदका करो। कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, और तूने कहा अल्लाह के रसूल क्यों? हम लोगों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा, मर्द कम, ऐसा क्यों? तो हुज़ूर ने फरमाया उसकी वजह यह है तकफुरुनल आशीरा, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती हो। नाफरमानी नाशुक्री की बुनियाद पर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। पता चला कि जब कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी करती है, नाशुक्री करती है, तो अल्लाह उससे नाराज़ होता है। लिहाजा हमारी माँ बहनें अपने शौहरों की फरमा बरदारी करें, नाशुक्री न करें। लेकिन आज देखा जाता है ज़िंदगी भर जौन कहें ले आओ, अगर यकुम चूक गयो तो फ़ौरन कहें तुम हमका ज़िंदगी भर जलायो, तुम हमका कबहू खुश रखो, फ़ौरन पानी फेर देती। और दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते तकस्सुरुनल लाना, और तुम बद्दुआएं ज़्यादा करती हो, इसलिए तुम जहन्नम में ज़्यादा जाओगी। बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं। अगर मर्द से खुश हो जाइए तो कहें तुम तो हमरे दिल के टुकड़ा हो, तुम तो हमरे आँख के तारा हो। अगर तन को गड़बड़ान तो कहीं मर नहीं जाते कि मुँह देखे कि रोज़ी न हो, फ़ौरन बद्दुआ। ये बद्दुआ की वजह से भी औरतें जहन्नम में जाएंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, बद्दुआएं न मांगो। तुमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा जिस नबी पर ताइफ के अंदर लोगों ने पत्थर बरसाए, पिंडलियाँ ज़ख्मी हो गई, नबी के जूते खून से भर गए थे। ऐसे मौके पर हुजूर ने बद्दुआ नहीं मांगी थी, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये मुझे जानते नहीं हैं। तो हमने तो उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसने पत्थर खाने के बाद बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआ मांगी। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुन कर दुआएं दी। सुभान अल्लाह। आप हजरात से गुजारिश है
कि ऐसों की सोहबत इख्तियार करो जिससे आपका ईमान अमल महफूज रहे। हज़रत इमाम आदम 62 साल के थे। किसी ने पूछा आपकी उम्र कितनी, तो कहा 2 साल। अरे आप 2 साल के? कहूँ तो 62 का, लेकिन मैं 2 ही साल का समझता हूँ। कहा क्यों? कहा 2 साल मुझे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रदियल्लाहु अन्हु की सोहबत में मिले हैं। असली ज़िंदगी वही है। इसलिए बदमज़हबों से बचो, बदमज़हबों से रिश्तेदारियाँ भी मत करो, वरना ये रिश्तेदारी और ये ताल्लुक़ हो सकता है हमारे ईमान पर डांका न डाल दे। इसलिए गुजारिश है ईमान व अमल की हिफाजत करो, नमाज़ों की पाबंदी करो। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब फरमाए। आधा घंटा और बोलिए और ये भी बता दीजिए जो हमारे मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही, इसके ताल्लुक पर रोशनी डाल दीजिए। बड़ा मुश्किल है। हज़रत ने हमको बुलाया है और कह रहे हैं अभी और बोलिए, और अब आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं। एक जगह से तकरीर ख़त्म करे लगे तो एक साहब आए कहीं ना ही अभी और, तो वो अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहीं तो क्या बहुत नीक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। तो हम तो डरे ही थे कि पता नहीं क्या हाल हो। किसी को ज़्यादा देर तक परेशान करना भी अच्छा नहीं है। बहरहाल ये हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब की मोहब्बत है। देखिए हज़रत का हुक्म है तो 2-4-10 मिनट और सुन लीजिए ताकि हज़रत की बातों पर भी हुक्म हो जाए, और हो सकता है अल्लाह ताला कोई बात दिल में डाल दे, कोई अमल कर ले तो हो सकता है अल्लाह ताला बख्शिश का सहारा भी बना दे। देखिए आज हमारे आपके हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन जा रहे थे, हातिम ताई की लड़की जा रही थी। हातिम ताई की लड़की ने अभी इस्लाम नहीं कबूल किया था, जा रही थी नंगे सर। सरकार ने देखा तो सरकार बढ़े और अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तब उस लड़की के दिल पर असर पड़ा, रे मैंने ज़िंदगी भर इनकी बुराई किया, इनकी दावत को भी मैंने कबूल नहीं किया, लेकिन इनके रहम व करम का आलम देखो कि मुझे नंगे सर देखना गवारा न किया। नंगे सर देखा तो अपनी चादर रहमत अता फरमा दी। पुकार उठी, मोहम्मद खुदा की कसम तुम्हारा इखलाक व करम ये बता रहा है कि तुम्हारी नबूवत भी सच्ची है, तुम्हारी रिसालत भी सच्ची है। कलमा पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ऐ लोगों गौर करो कि नबी ने किसी की बहन बेटी को नंगे सर देखना गवारा न किया, और आज हम अपनी बच्चियों को नंगे सर स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं। तफसीर जलालैन में हाशिया में लिखा है हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया है कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए। क्यों? लड़कियां जब लिखना सीखेंगी तो लिखाई के ज़रिए उनके कदम गलत हो सकते हैं। लिख के तहरीर कहूँ भेजा, उधर से कुछ तहरीरें इधर से कुछ तहरीरें, इक्के दुक्के फिर पता चला बम्बई फरार हुई गए। अब चला है मोबाइल, पहले तो खत चलत रहा है, अब चला है मोबाइल। तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मना फरमाया था कि लड़कियों को लिखना न सिखाया जाए, क्योंकि उससे लड़की के बहकने का डर है। और आज मोबाइल बहकने का डर है, इसीलिए बच्चियों को मोबाइल न दिया जाए। आज इसी मोबाइल की बुनियाद पर हमारी बच्चियों के कदम डगमग हो रहे हैं। जब हमारी बच्ची का कदम गलत उठता है तब हम रोते हैं कि हमारी बिटिया ने हमारी नाक काट लिया। अरे नालायक, तूने खुद नाक काटा अपना। ना मोबाइल दिया होता, ना स्कूल नंगे सर भेजा होता,
ना ये बला सामने आती। कुरान करीम हमारे आपके हिदायत के लिए उतरा है। 18वां पारा सूरह नूर में अल्लाह फरमाता ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना कि हरगिज़ हरगिज़ कोई औरत अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। घर में चले तो पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे। क्यों? लियुअलिमा मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना कि कहीं ऐसा ना हो कि पैर ज़ोर से रखे, जेवर पैर में हो, जेवर बजें और उसके बजने की आवाज़ कोई गैर महरम के कान में न पहुंच जाए। हो सकता है दीवार के पीछे कोई गुजर रहा हो। तो जब कुरान ने औरत के जेवर की बजने की आवाज़ की पाबंदी पर, आवाज़ पर कुरान ने पाबंदी लगा दिया, तो इन बालिग लड़कियों का बालिग लड़कों में घुस घुस करके स्कूल में जाना, उनके साथ उठना बैठना, ये कहाँ है जायज़, सरासर हराम है। इसलिए लोगों अपनी बच्चियों को पढ़ाओ लेकिन उनकी ज़िंदगी भी बचाओ। दीनी तालीम दे दो, वरना कब्र में पूछा जाएगा। ये न समझो कि लड़की ही गुनहगार होगी। आज लड़कियां बालिग हो जाती। हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया था, है लोगों 3 चीज़ों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो, देरी न करो। दूसरे नंबर पर फरमाया था, जनाजा आ जाए तो फ़ौरन नमाज पढ़ के दफन कर दो, किसी का इंतज़ार न करो। और तीसरे नंबर पर फरमाया था, लड़की जब बालिग हो जाए तो उसकी शादी करो, उसकी शादी में देरी न करो। लेकिन आज बाद बच्चियां बूढ़ी हो जाती, कहे कोनो डॉक्टर नहीं मिलत है, कोनो प्रोफेसर नहीं मिलत है, कोनो मालदार नहीं मिलत है। ऐ लोगों, रोज़ी देने वाला खुदा है। अल्लाह का वादा है, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोज़ी देते हैं, उन्हें भी रोज़ी देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। आप अपने बच्चियों पे निगाहें रखो, मोबाइल इनको कतान न दो। मोबाइल जहाँ ज़रूरत की चीज़ है वहीं नुकसान करने वाली भी चीज़ है। मोबाइल से आजकल बड़े फितना फसाद हो रहे हैं। अपनी बच्चियों को बचाओ, इसी में हमारी तुम्हारी कामयाबी है। अल्लाह इन चंद बातों को कबूल कर ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।